भी चेक की है, हाँ तो एज अगर हार्डवेयर के रिलेटेड इशू होता है और आउट ऑफ वारंटी ऑलरेडी है, वो काफी दिन आउट ऑफ वारंटी है आपका फोन, है ना, हाँ। तो उस केस में हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी नहीं है इस चीज के लिए। तो एक काम हो सकता है सचिन जी, कि जब भी आप विजिट करेंगे दोबारा से सर्विस सेंटर, हाँ। ठीक है, तो जब आप वहां पर होंगे तो आप हमारी एक बार सर्विस सेंटर वाले पर्सन से बात करवा दीजिएगा। अगर हाँ। उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी अवेलेबल होता है, उनके साथ बात करके तो कुछ एस्टिमेट होता है, तो हम उनसे बात करके आपका जो इशू है वो ट्राई करेंगे कि थोड़ा रिजॉल्व कर पाए। हम्म। तो हम ये चीज अभी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हार्डवेयर रिलेटेड ऑप्शन है, अगर आपका फोन विद इन वारंटी होता तो उस केस में बस एक्सेप्शंस भी होती, ठीक हम्म। है, तो हम कुछ ना कुछ ट्राई भी करते। लेकिन ये चीजें अगर मैं एप्पल पॉलिसीज के हिसाब से आपको बताऊं कि अगर हार्डवेयर रिलेटेड इशू है तो जो भी सर्विस सेंटर आपको कहता है वो आपका फाइनल डिसीजन होता है। हम आपके लिए एक चीज कर सकते हैं हम्म। कि आप जब भी सर्विस सेंटर जाएं, ठीक है, अभी हम्म। तो आप सर्विस सेंटर वालों से एक बार जब वहां पर पहुंचेंगे तो एप्पल सपोर्ट हमसे एक बार दोबारा से कांटेक्ट कर लीजिएगा, हाँ ठीक है। हाँ। तो उसके बाद हम उनसे बात कर लेंगे एक बार, अगर हो सकता है कोई पॉसिबल वे हो सकता है तो हम जरूर मैं आपको उस टाइम पे हम हेल्प कर पाएंगे आपकी। तो मतलब एक चीज मैं ये कर सकती हूँ सचिन जो भी मतलब आपके लिए पॉसिबल वेज क्या हो सकते हैं मैम? पॉसिबल वेज यही हो सकता है कि अगर मतलब आपका जो डिवाइस है उसमें कॉस्ट कम करवा सकते हैं, अगर कोई एक्सेप्शन हो सकती है तो वो करवा सकते हैं। अदरवाइज तो ऐसा नहीं है कि आपका फोन जैसे वो रिप्लेसमेंट की भी बात करें तो कॉस्ट कम हो सकती है, उसके लिए सीनियर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा उसी टाइम के लिए। जब आप हमसे कॉल करेंगे तो फिर हम एक बार बात करेंगे तो कोई एक्सेप्शन बनती है, कॉस्ट कम करवा पाएंगे, तो यही पॉसिबल रीजन हो पाएंगे हमारे मैम मतलब पास कॉस्ट सचिन जी। कितने तक कम कर पाएंगे आप हम करके? ये ये तो अब जब आप वर्ड टू वर्ड करेंगे, जब हमारे सर्विस सेंटर के साथ बात होगी हाँ। तभी हम उस टाइम पे ये डील कर पाएंगे। अभी मैं आपको एक्सपेक्ट और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कोई नहीं दूंगी कि मैं आपको झूठ बोल दूं कि कोई बात नहीं हम 15% कम करवा देंगे, ठीक है। मैं आपको झूठ की कोई भी उम्मीद नहीं देना चाहती हूँ सचिन जी, हाँ। ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया वो मैंने अंडर प्रोसेस के हिसाब से ही आपको बताया है सचिन जी। हाँ। अगर हमारी साइड से कोई भी पॉसिबल रीजन होता है उस टाइम पे जब आप हमारी बात करवाते सर्विस सेंटर से, तो जरूर हम आपके लिए उस टाइम पे हेल्पफुल रहेंगे। हाँ ओके मैम। अभी मैम जो हार्डवेयर प्रॉब्लम है ना मैम ओके। वो एप्पल से ही प्रॉब्लम है ना? हाँ थैंक यू मैम। आप ऐसे जब मैं एप्पल सर्विस में विज़िट करूँगा तब कॉल रिटर्न करूँगा आपको। लेकिन मैम अब मैं हार्डवेयर प्रॉब्लम आ रहा है ना मैम एप्पल में, मेरे मोबाइल में हार्डवेयर प्रॉब्लम मैम। हेलो। हम्म। वो मैम हाँ प्रॉब्लम जी, वो हाँ जी। एप्पल मोबाइल से मोबाइल के अंदर ही होते हैं ना, पहले से ही होते हैं ना प्रॉब्लम? ये हमारा फिजिकल तो नहीं नहीं फिजिकल नहीं डिफेक्ट तो नहीं होता ना? नहीं नहीं सर, देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, हाँ लेकिन अगर इशू स्टार्टिंग से ही होता तो ये इशू पहले ही पता लग जाता। हम डायग्नोस्टिक क्यों रन करते हैं, हम हाँ इसीलिए रन करते हैं कि अगर कोई इशू आपके हार्डवेयर रिलेटेड में होगा तो हम आपको गाइड कर पाएंगे, हाँ। हाँ ठीक है। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपका फोन में वो पहले से ही इशू है, हाँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं। कई बार क्या होता है सर, जैसे मैं बताती हूँ, मैं चार्ज लगाती हूँ मोस्टली अपना फोन, लेकिन कई बार जल्दी में मैं अपना चार्ज जो चार्जिंग क्लिप होती है हमारी जो छोटी सी, वो मैं उसको कहीं और ही डाल देती हूँ और वहां पे वो मेरी चार्जिंग क्लिप जो है वो मेरी खराब हो गई उस टाइम पे। हाँ। तो उस केस में क्या होता है कि मैं अपनी साइड से जैसे हम कई बार अपने डिवाइस को ऐसे यूज कर लेते हैं जिसकी वजह से उसमें इशू आ जाता है, ठीक हाँ। है, तो हमें फिर सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, तो वो हार्डवेयर रिलेटेड इशू होता है। अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू होता है ना, तो उसमें क्या होता है, डायग्नोस्टिक जब हम रन करते हैं तो वहां पर सारे टिक हो जाते हैं कि आपका हर एक जो सिनेरियो है वो टिक है, ठीक है, हाँ। कि हाँ। मतलब ओके है आपका फोन हाँ। हार्डवेयर के रिलेटेड। तो हाँ। अगर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इशू आता है फिर उस केस में क्या होता है, हमारे पास ट्रबल शूटिंग स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं कि हम एक बार चेक कर सकते हैं आपके फोन को, हम आपकी सेटिंग्स में जा सकते हैं, हम अपनी सेटिंग्स में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि उसके लिए हम आपके पास बैठे हैं, लेकिन हार्डवेयर रिलेटेड इशू के लिए फिर हमें सर्विस सेंटर गाइड करना पड़ता है। तो ये चीज होती है सचिन जी। हाँ मैम ओके। मैम उन्होंने मैम हाँ ओके मैम। जी, मैं आपका दुख बिल्कुल समझ रही हूँ, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, क्योंकि मेरा भी जब वो चार्जिंग क्लिप था भी तो काफी ज्यादा मुझे भी कॉस्ट उस चीज में भरनी पड़ी थी, हाँ तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ इसलिए। बट ये चीज हो सकती है कि जब आप सर्विस सेंटर एक बार दोबारा विजिट करते हैं तो एक बार हमारी उनसे बात करवा दीजिएगा। अगर कोई भी पॉसिबल चीज होगी तो जरूर हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। हाँ ओके मैम। लेकिन मैम वो कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा, ओके। मतलब अ, अब मैं दूसरा फ़ोन भी मैम नहीं ले सकता हूँ उतना, आप समझ सकते हो ना? दूसरा फ़ोन में मैं मैं। बिल्कुल समझ रही हूँ सर, बिल्कुल हाँ समझ रही हूँ। ओके। यही फ़ोन जो था मैम भरोसे में था, लेकिन अब ये फ़ोन भी जा चुका है।
बिल्कुल समझ रहे सर, कोई बात नहीं। एक बार जस्ट प्लीज आप एक बार जब आप जाते हैं वापस सर्विस सेंटर तो हमारी एक बार वर्ड टू वर्ड बात करवा दीजिएगा, हाँ ठीक है? अगर कोई भी पॉसिबल रीजन होता है तो जरूर हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? हाँ ओके मैम, अभी सर्विस सेंटर जाकर ही नेक्स्ट स्टेप ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। यस यस बिल्कुल। हाँ ओके। ठीक है, आप एक काम, हाँ जी बोलिए बोलिए सोचिए जी। हाँ मतलब अभी मैं कॉल करूँगा तो और कोई उठाएगा या आप ही उठाएंगे, ऐसा कुछ? देखिए होगा और कोई तो हाँ हो भी सकता है कि मेरे को भी आपकी ड्रेस कॉल मिल जाए, लेकिन अगर कोई और भी होगा तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपकी केस नोट पर, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ के बताया कि आपकी उस एडवाइजर के साथ ऐसे बात हो रही थी, है ना? तो वैसे ही मैंने भी अपने केस नोट्स डाल दिए हैं, तो वो भी मैंने डाल दिए कि अगर सर्विस सेंटर पे, वो भी मैंने डाल दिया कि कस्टमर को बोला है कि सर्विस सेंटर वो जब जाए तो वहां पर हमारी एक बार वर्ड टू